प्रणाम नमस्कार, मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा GSTV यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको पॉलिटिक्स, बॉलीवुड और सुशांत सिंह राजपूत, दिव्या भारती, श्रीदेवी और बाकी जिया खान, इन सब की चीज़ों की सच्चाई आपको मैं इस चैनल में बताऊंगा, बिना डरे, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आके सच जो आपके सामने लाएगा GSTV यूट्यूब चैनल। आपको पता है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर बोलता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए। और आपको ये भी पता है कि शायद पिछले 52 दिन से मैं जंगल में रहा हूँ, तो ऑफकोर्स एक आदत सी पड़ चुकी है पेड़ पौधों में बीच में रहने की। लेकिन मैं जंगल में तो नहीं, लेकिन आज गार्डन में योगा करता हूँ। तो ये पूरा गार्डन है, आपको देखा होगा पीछे बिल्डिंग्स, गार्डन्स और काफ़ी कुछ अच्छा गार्डन है। थोड़ा सा तालाब भी होता है, यहाँ मछलियाँ भी होती है। सो ये है। चलिए, खबर मैं आपको ये बता देता हूँ, पूरी की पूरी रिपोर्ट बता देता हूँ ब्रह्मास्त्र से रिलेटेड, पूरी की पूरी बायोग्राफी ब्रह्मास्त्र की, लेकिन जो मुझे पता है वो किसी के बाप को नहीं पता होगी, ये गारंटी देता हूँ मैं आपको। क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र को मैं आज से नहीं जानता। ब्रह्मास्त्र की शुरुआत 2014 में हुई थी, और कैसे कैसे ब्रह्मास्त्र कहाँ कहाँ से टर्न होकर कहाँ कहाँ आया मैं बता देता हूँ। अयान मुखर्जी एक फिल्म डायरेक्टर है। अयान मुखर्जी ने फिल्में अभी तक बहुत सारी फिल्में बनाई, जिसमें से सुपरहिट मूवी थी ये जवानी है दीवानी, और भी कई सारी सुपरहिट मूवी बनाई। ये यंग जनरेशन किस तरह से जीते हैं, किस तरह से रहते हैं, अफेयर्स वगैरह, ये सब दोस्ती यारी, इस बारे में बातें करते हैं। ये जवानी दीवानी फिल्म मैंने देखी थी। जो ये जवानी दीवानी में आदित्य राय कपूर और रणबीर कपूर की जो दोस्ती बताई गई थी, वो उसी टाइप की मेरी और सुशांत की, उस टाइप की अप्रॉक्सीमेट थोड़ी बहुत मैचिंग थी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी फिल्म, क्योंकि एक सक्सेसफुल, बहुत अच्छा सक्सेसफुल फोकस्ड करियर ओरिएंटेड आदमी होता है रणबीर कपूर, और वो उसके जो दोस्त होता है आदित्य राय कपूर, जो थोड़ा सा शराबी और वो सब होता है, लेकिन फिर भी उसका दोस्ती लास्ट तक चलती है और वो छोड़ता नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी, तो बहुत सारी मैचिंग थी। तो मैंने वो पिक्चर मुझे पसंद आई थी, जिसका गाना बदतमीज़ दिल, वो काफ़ी हिट हुआ था। और ये सब बलम पिचकारी वगैरह, ये अयान मुखर्जी रणबीर कपूर के बहुत अच्छे दोस्त थे, अभी भी है। तो जब ये ब्रह्मास्त्र का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश की अयान मुखर्जी ने, अयान मुखर्जी वो है जो एक ज़माने में, अयान मुखर्जी को मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि एक पिक्चर थी जग्गा जासूस, जो रणबीर कपूर और कैटरीना की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, इस वजह से वो पिक्चर रुक गई थी, जिसमें डिज्नी आइलैंड, डिज्नी जो है वो पूरे के पूरे प्रोड्यूसर्स थे, जिसमें अनुराग कश्यप ने कहा था कि शायद अनुराग बासु ने कहा था कि ये पिक्चर कैसे बनाए नहीं बनाए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो अयान मुखर्जी बीच में आए इंडस्ट्री, उससे उनकी हेल्प करने, और रणबीर को मनाया, क्योंकि रणबीर की बात अयान मुखर्जी की बात रणबीर नहीं टालते। इसी वजह से वो कैसे ही करके पिक्चर बनाई। और जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने गोविंदा जी के कुछ सीन थे उसमें शूट किए गए थे साउथ अफ्रीका में, और वो उनको निकाला गया, तो ऋषि कपूर साहब और अयान मुखर्जी दोनों ने बोला था कि गोविंदा जी के सीन डालने चाहिए, इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन नेपोटिज्म तो नेपोटिज्म है, वो गोविंदा जी के साथ भी हो रहा है और बाकी लोगों के साथ होता है। लेकिन अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, तो ऐसी बहुत सारी फिल्में उस टाइम फ्लॉप हो रही थी रणबीर कपूर की, बेशरम और ये सब कंटिन्यूली। तो ब्रह्मास्त्र का प्रोजेक्ट साथ में बन रहा था। ये एहसास दिलाया था अयान मुखर्जी ने कि रणबीर तेरी पिक्चर ये चलेगी, अभी बनाओ। रणबीर सोच रहा था कि कोई एक सुपरहिट मूवी हो पहले, जिसकी गारंटी हो। तो संजू एक मूवी आई थी राजकुमार हिरानी की, राजकुमार हिरानी के साथ रणबीर कपूर का रिश्ता इसलिए था क्योंकि पीके जो फिल्म आई थी, जिसमें सुशांत भी था, आमिर खान भी था, उस फिल्म में लास्ट सीन में रणबीर कपूर का रोल था, जिसमें रणबीर कपूर ने फ्री में काम किया था। पीके फिल्म में रणबीर कपूर और सुशांत सिंह राजपूत दोनों ने फ्री में काम किया था। रणबीर कपूर का तो एक ही सीन था लास्ट का, लेकिन सुशांत के बहुत सीन थे, गाना भी था एक, तो अनुष्का शर्मा के साथ। लेकिन उस हिसाब से सुशांत ने फिर भी पैसे नहीं लिए थे, और रणबीर कपूर की वहाँ से पहचान हुई। और उसके बाद संजू फिल्म जब आई थी, तो संजय दत्त ने बोला था कि क्योंकि रणबीर कपूर को लिया जाए, ये बेस्ट कैरेक्टर कर सकता है। संजू फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। उसके बाद ये ब्रह्मास्त्र का चालू हुआ कि चलो, बोला गया था कि रणबीर कपूर की तरफ से कि अयान मुखर्जी को कि हम तुम्हारी फिल्म करते हैं अयान, अब साथ में करते हैं। तो ब्रह्मास्त्र की शुरुआत तब तक हुई थी, तो स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सब करते करते, लेकिन उसके बाद बहुत सारी फिल्में ये गई। फिर उसके बाद कोरोना आया, फिर सुशांत का जाना हुआ, फिर उसके बाद करण जौहर की पार्टीज वगैरह, ये वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब आपकी बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की।
ब्रह्मास्त्र फिल्म में आपको अगर लगता है कि करण जौहर के पैसे लगे हैं तो यू आर रॉन्ग। करण जौहर कभी, ये एक बार जिसका नाम हो जाता है प्रोड्यूसर में, वो कुछ भी पैसे नहीं डालता पिक्चर में। उसके उसके घर के सामने लोग पेटी लेके खड़े रहते हैं। ये आज की बात नहीं है, आज बहुत बड़ा बॉयकॉट हो रहा है, लेकिन पहले लोग खड़े रहते थे और उनके पैसे ये डलवाते थे और उनको बर्बाद करके छोड़ देते थे। पिक्चरें फ्लॉप होने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इमेज का ज़रूर फर्क पड़ता है, क्योंकि लोग उनके नाम पे फिर बाद में पिक्चर देखेंगे नहीं, तो लोग उनके सामने पेटी लेके खड़े भी नहीं होंगे। तो ये सब फ़र्क ऑफकोर्स पड़ता है बॉयकॉट से, लेकिन थोड़ी देर बाद पड़ता है, टाइम लगता है इस चीज़ को। तो कंटिन्यू बॉयकॉट ज़रूरी होता है। जब किसी को करना है आपको आउट, तो कंटिन्यूली होना चाहिए। वैसा थोड़ी दिन करके फिर एक आधी पिक्चर हिट हो गई, ऐसा नहीं चलेगा। अब रही बात, पिक्चरें बनी रही है, क्योंकि पिक्चर के पैसे आज नहीं मिलते, बहुत पहले दिए जाते हैं। और वो पिक्चर अगर नहीं बनाओगे तो प्रोड्यूसर को सारे पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। इसलिए वो बोलते नहीं पिक्चर बनाओ, तो पिक्चर बनाने को तैयार है, क्योंकि 50-60 करोड़ हर आर्टिस्ट देगा कहाँ से वापस। इससे अच्छा है भले बना लो, फ्लॉप तो होनी है, तू मरेगा। या तो तू पिक्चर मत बना, हमारे पैसे भूल जा। लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। प्रोड्यूसर बोलता है चलो बना के देखते हैं, रिस्क लेके देखते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो 200 करोड़ डाल रहा है वो सिर्फ 300-400 करोड़ का थोड़ी मालिक होता है। वो तो 1000-2000 करोड़ का मालिक होता है, वो एक रिस्क लेके देखता है। उसके बाद एक प्रोड्यूसर नहीं होता। आपने पहले देखा होगा 90s के फिल्म में एक प्रोड्यूसर होता है और एक प्रोड्यूसर 4-4 हीरो को लेता है, क्योंकि उस टाइम फिल्म का क्रेज़ ज़्यादा था, पिक्चरें चलती थी। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में 4-10 प्रोड्यूसर होते हैं और हीरो एक होता है। फीस ज़्यादा हो गई है। अब रही बात ब्रह्मास्त्र की, बात करता हूँ। ब्रह्मास्त्र में आलिया भट्ट के पैसे बोल रहे हैं कि आलिया भट्ट के डाले हुए, आलिया भट्ट ने भी डाले, करण जौहर ने भी डाले, किसी के बाप ने डाला, प्रोड्यूसर फाइनेंसर कुछ और ही है। और वो पिक्चरें डालते हैं, और वो इस पिक्चर में नहीं डालते, बहुत सारे पिक्चर में डालते हैं। रिलायंस है, पीवीआर है, बहुत सारे हैं, स्पॉन्सर्स है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस फिल्म का इम्पैक्ट अब किसने ले लिया है? अयान मुखर्जी ने ले लिया है कि मेरी पिक्चर की, ये पिक्चर मेरी है। और ये बात सच है, ये बात झूठ नहीं है कि अयान मुखर्जी ने इस प्रोजेक्ट में वाकई में 8 साल 9 साल बहुत मेहनत की है, और वो प्रोजेक्ट की अभी बज रही है। तो सबने हाथ झटक लिया अयान मुखर्जी से, सब स्पेशली करण जौहर और आलिया भट्ट, क्योंकि ये मुझे पता है करण जौहर कभी भी हाथ झटक सकता है, किसी का भी सपोर्ट छोड़ सकता है। ये अच्छे से पता है, सारी इंडस्ट्री को पता है। और अब जिस तरह से करण जौहर और ये सब लोग बॉयकॉट करे जा रहे हैं, मतलब बॉयकॉट पब्लिक का बॉयकॉट कर रहे हैं, खुद ही साला पब्लिक इनको पैसा देती है, और फिर भी पब्लिक को भरा बुरा बोल रहे हैं। इन्होंने देख लिया भरा बुरा बोल के, अर्जुन कपूर और इन सब ने, तो इसका रिजल्ट क्या आया? पब्लिक उल्टा और बॉयकॉट करने लग गई। तो इनको अभी समझ में ये आया कि अब ये खुद नहीं बोलेंगे, अब ये मुंबई पुलिस का सहारा लेंगे, क्योंकि मुंबई पुलिस इसका शो करती है फ्री में। मुंबई पुलिस का शो आर्टिस्ट फ्री में करते हैं, तो मुंबई पुलिस का भी तो फर्ज बनता है कि कुछ ना कुछ आर्टिस्ट के लिए करे। तो वो क्या करेंगे अब? केआरके को कैसे कह रहा है? केआरके को 25 लाख रुपए का ऑफर दिया गया, उसको फ्री टिकट दिया गया दुबई से, और यहाँ बुलाया गया और मुंबई पुलिस के थ्रू अरेस्ट कराया गया। ये काम किया था, इंटरनल खबर है कि करण जौहर ने किया, और करण जौहर ने किया तो अब मुंबई पुलिस के थ्रू ये गारंटी लिख के ले लो, कल केआरके की जमानत का वो कुछ होने वाला है, लेकिन गारंटी लिख के ले लो, केआरके 9 सितंबर को ब्रह्मास्त्र रिलीज है, उसके कुछ दिन बाद ही रिलीज़ होगा। और ये सिर्फ केआरके के साथ नहीं होने वाला, जो भी यूट्यूब पे या फिर अपने सोशल मीडिया पे बॉलीवुड के पिक्चरों की बॉयकॉट करने की बात करेगा, उसके पिक्चरों उसको मुंबई पुलिस के थ्रू या फिर कोई भी पुलिस के थ्रू अंदर कर दिया जाएगा, अगर वो इंडिया का रहवासी है। और इंडिया का रहवासी नहीं है तो उसके चैनल्स पे यूट्यूब और सोशल मीडिया की तरफ से प्रेशर डाला जाएगा, या तो उसके चैनल्स को उड़ाया जाएगा, और ये सब चीज़ें करी जाएगी। ये फैक्ट है। ये अब बॉलीवुड इस इस लेवल पे उतर आ गया है कि अब लोगों की जो सच बोलने की ताकत है वो भी छीनने को तैयार हो गया है। मतलब जो शिवसेना करती थी वो अब बॉलीवुड करने वाला है। तो लेकिन पब्लिक तो पब्लिक है, आप बोलो ना बोलो, पब्लिक ने वो ठान लिया है। मुझे नहीं लगता फिल्म का ये होना है, लेकिन ये बात है कि अयान मुखर्जी ने अपने ऊपर ले ली है सारी चीज़ें, ताकि पिक्चर चल सके। कि भाई चलो, आपने तो पिक्चर ये करण जौहर और आलिया भट्ट के हिसाब से मत करो, पिक्चर मेरी है और पूरा का पूरा श्रेय मुझे और मेरी टीम को जाता है, ये अयान मुखर्जी ने बोला है। अब इसमें क्या है क्या नहीं है, मैं अपनी तरफ से स्पेशली ब्रह्मास्त्र के लिए मैं ना ही ये बोलना चाहता हूँ कि पिक्चर देखो, और ना ही ये बोलना चाहता हूँ कि बॉयकॉट करो। ब्रह्मास्त्र में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन अंदर की बात ये है कि मैं खुद चाहता था लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, ये सारी पिक्चरें फ्लॉप हो, सुपर डुपर फ्लॉप हो गई है। लाइगर जो थी वो मैं चाहता था कि बहुत बड़ी डिज़ास्टर हो, वो डिज़ास्टर हो गई। मैक्सिमम 99% फिल्में मैं चाहता हूँ कि फ्लॉप हो जाए, लेकिन ब्रह्मास्त्र के बारे में मैं ना अच्छा बोलूँगा ना बुरा, क्योंकि मैं ब्रह्मास्त्र के बारे में एक ही बात बोलूँगा, ब्रह्मास्त्र में फ़िल्म देखूँगा, बिल्कुल देखूँगा, क्योंकि मुझे फ्री टिकट मिलते हैं
बॉलीवुड की कोई है जो बोल रहे थे कि मुझे फ्री टिकट देंगे पिक्चर का और आप जाके रिव्यू करना, तो मैं रिव्यू करूँगा। 9 सितंबर को ही मैं रिव्यू करूँगा, फिल्म जैसी होगी वैसे रिव्यू करूँगा। क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन, मैं बिल्कुल चाहता हूँ ये ब्रह्मास्त्र बॉयकॉट करो आप करण जौहर और आलिया भट्ट की वजह से, लेकिन एक तरह दूसरा अयान मुखर्जी भी है जो एक बहुत अच्छे इंसान के साथ साथ बहुत अच्छे डायरेक्टर भी है। और अब अयान मुखर्जी के ऊपर भी सवाल है कि उन्होंने सुशांत के टाइम आवाज़ क्यों नहीं उठाई। ये तो हर बॉलीवुड के ऊपर है, लेकिन जिन लोगों ने उठाए वो अब शांत क्यों है, वहाँ पे भी बात आती है। चलिए, मैं ये सोच रहा हूँ कि ब्रह्मास्त्र का जो भी हाल होगा, जो भी हाल होगा, आप तो करने ही वाले हो हाल, मेरा उसमें कोई ये नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट मत करो, करो। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मत करो, बिल्कुल आपको जो मर्जी है करो, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जब रिव्यू दूंगा वो मैं दूंगा, क्योंकि अब फिल्म डिसाइड करनी चाहिए, फिल्म होनी चाहिए। क्योंकि शेरशाह पिक्चर फिल्म की वजह से चली, वो फिल्म शायद अच्छी थी। मिमी, कीर्ति सानन की मिमी, वो फिल्म की वजह से चली। सूर्यवंशी फिल्म की वजह से चली। तो ऐसा नहीं है, इन लोग बहुत बड़े आलसी है बॉलीवुड वाले, उनको बना बनाया माल चाहिए और बहुत बड़े हरामी है। मतलब सॉरी तो मैं लैंग्वेज, लेकिन बहुत बड़े हरामी है। सीधे मुंह बात नहीं करते भाई, सीधे मुंह बात नहीं करते। अगर इस बेसिस पे मैं जाऊँ तो करो बॉयकॉट, सारी पिक्चरों को करो। इनका वैसे ही फ्यूचर खत्म है, 2-3 साल में बंद होने वाला है ये। 2-3 साल इसलिए लगेंगे क्योंकि पिक्चरों के पैसे ले चुके हैं ये लोग। पिक्चरें उनको बनानी पड़ेगी या पैसा वापस करना पड़ेगा। और जिस तरह से अय्याशियाँ ये लोग करते हैं, और इनसिक्योरिटी होती है, तो प्रॉपर्टी खरीद के रखते हैं या होटल खरीद के रखते हैं या कहीं इन्वेस्ट करके रखते हैं या इंटरेस्ट लेते रहते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए करते हैं क्योंकि इनसिक्योर्ड है, दोनों तरफ से। अपने पाप कर्मों की वजह से इनसिक्योर्ड है, और दूसरे इंडस्ट्री वैसे ही इनसिक्योर्ड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये रही ब्रह्मास्त्र की फुल रिपोर्ट। आपको क्या करना है ये आप अच्छे से जानते हो। मुझे रिपोर्ट देनी थी, एक न्यूज़ देनी थी, मैंने न्यूज़ दे दी। आई एम नॉट सपोर्टिंग 0.1%, आई एम नॉट सपोर्टिंग 0.1% बॉलीवुड, नॉट सपोर्टिंग, बिल्कुल नहीं। मैं बॉलीवुड के बिल्कुल ही खिलाफ हूँ आज की डेट में। मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मैं जंगल में था 52 दिन, किसी के बाप ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, और जिन लोगों ने किया उन्होंने कहा कि नहीं सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड हो, हम नहीं सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी तरफ से कोई काम नहीं है, बात खत्म। तो भूतनी को तुम अगर मेरे को कुछ भी नहीं दे रहे हो तो मैं तुझे पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं तुम्हारी ये करूँ। अरे मरो। मैं तो बोलता हूँ कल तुम्हारी पिक्चरें फ्लॉप होने से पहले आज ही हो जाए, आज ही हो जाए सारी की सारी पिक्चरें फ्लॉप। तुम रोड पे आ जाओ, मैं स्टार बनूं, फिर तुम सालों मेरे से काम मांगो, फिर मैं बताता हूँ मैं तुमको। बहुत बहुत परेशान किया इन लोगों ने, सालों ने। जिन लोगों के साथ मैंने काम किया ना उन्होंने भी परेशान किया है, उन्होंने भी नहीं दिया। अबे कम से कम रिश्ता था इतने सालों का, वो तुम तो देख लेते। चलिए, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे क्या होगी इससे खबर मैं आपको जरूर बताऊँ।